इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आरआर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नेशनल हाईवे 24, बख्शी का तालाब, सीतापुर रोड, लखनऊ, यूपी, affiliated to Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, UP, approved by AICTE New Delhi. Courses offered: BTech, MBA, Bachelor of Architect and Diploma in Engineering. Prime Group of Institutions: Mangrol, Maroli, Ubharat Road, near Surat, Gujarat. Affiliated to Gujarat Technical University, Gujarat. Approved by AICTE New Delhi. Courses offered: BTech and Diploma in Engineering. माता पिता श्रीमान रूपचंद जी, कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर, भ्राता परिवार राजेश जैन, अर्चना जैन, रूपल जैन, बेटी दामाद नेहल जैन, श्रेय जैन, निवासी आबू धाबी, भ्राता परिवार नरेश जैन, प्रियंका जैन, नैविद्या जैन, नवधा जैन, निवासी भीलवाड़ा, श्री घीसा लाल जैन झांझरी, एडवोकेट श्रीमती कला देवी जैन झांझरी, श्री राजेश जैन झांझरी, अपर जिला न्यायाधीश श्रीमती नीलम जैन झांझरी, अनुष्का जैन झांझरी, ऐश्वर्या जैन झांझरी, श्रीमती रेणु जैन, श्री संदीप जैन, ईशान जैन, रिया जैन, भीलवाड़ा, राजस्थान। दोनों हाथों को जोड़िएगा, रीढ़ को सीधा कीजिएगा, मेरे साथ गुनगुनाइएगा, मुस्कुराइएगा, बोलिएगा नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। चलते हैं शंका समाधान की इस दिव्य यात्रा को प्रारंभ करते हुए देश और दुनिया के सभी लोग इस शंका समाधान की दिव्य यात्रा में अपने अपने घर पर पारस चैनल, जिनवानी चैनल या प्रामाणिक ऐप के माध्यम से जुड़े हैं। वे सभी तैयार हैं कि जीवनोत्थान के, जीवन को सकारात्मकता से जीने के और जीवन की आपाधापी से दूर होकर जीवन में आमूल तूल क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए हम सब शुरू करें। आज के प्रथम प्रश्न को लेकर के हम चल रहे हैं। अपने दोनों हाथों को जोड़ करके बोलिए नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। आज के प्रथम प्रश्न को लेकर के आ रहे हैं श्रीमान राजकुमार जी विनायकिया, कोलकाता, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती कल्पना जी, शैलेश जी, सांघेलिया, शिवनगर, जबलपुर से। गुरुवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जयकारा गुरुदेव का। जीवंत दान और मरने के बाद दान में श्रेष्ठ कौन सा है? उसमें दान करने वाले को और दान कराने वाले को कितना पुण्य मिलता है? माँ बाप अपनी बेटी की शादी कर देते हैं लेकिन अपनी ही बेटी के घर में हस्तक्षेप करते हैं, क्या है उचित है? ओम, एक का उत्तर मिलेगा, दो का नहीं, सबको एक का ही होगा। इसलिए सभी एक ही सवाल करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग बाद में हताश हो जाते हैं। मैं आपके पहले प्रश्न का उत्तर देता हूँ, दूसरे प्रश्न किसी और के लिए सुरक्षित। आपने पूछा है कि जीते जी दिए गए दान का पुण्य अधिक होता है या मरण के बाद। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, मर जाने के बाद आपके द्वारा छोड़ी गई संपत्ति का मालिक कौन होता है? आप या जिनके पीछे छोड़ गए वो? जिनके पीछे छोड़ गए वो। तो जिसकी संपत्ति, वो संपत्ति किसकी हुई? संपत्ति हमारी हो गई। तुम्हारी हुई कि जो छोड़ के, जिसके लिए छोड़ के गए उसकी हुई? चलो थोड़ा हम तुम्हारी मान लेते, तुम्हारे बाबूजी ने जो छोड़ी वो तुम्हारी हो गई ना? हाँ जी। अब तुम्हारी संपत्ति का स्वामी तुम हो तो जो स्वामी है उसको दान का पुण्य मिलेगा या छोड़ के गया उसको मिलेगा? ठीक है महाराज जी, ये सुनो मेरी बात, ये ठीक नहीं, यही ठीक है, समझे? इसमें बहुत गहराई से समझिए।
जीते जी अगर आप दान करोगे तो पूरा पुण्य आपके खाते जाएगा, और संपत्ति छोड़ कर जाओगे तो परिग्रह का पाप सिर पर जाएगा। संपत्ति तो यहीं धरी रह जाएगी, पर वो परिग्रह का पाप तुम्हारे साथ लगा है, तुम उस ममत्व के साथ जा रहे हो, और हो सकता है आर्त रौद्र परिणाम के कारण दुर्गति के पात्र भी बन जाओ। हमें वो कहानी याद रखनी चाहिए कि अपनी संपत्ति से मोह रखने वाला राजा मरा तो अपने ही राज खजाने का सांप बन गया, पता है ना। इसलिए मैं आप सबसे सलाह देता हूं, मेरे मरने के बाद लोग मेरी संपत्ति का दान करें, इस मोह में जीने की जगह जीते जी दान देकर अपना कल्याण करें। मैं कहता हूं अपना तिया पांचा अपने हाथ करके जाओ। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति हैं, अब तो नहीं रहे इस दुनिया में, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। 82 वर्ष की अवस्था में वो मिले। उन्होंने क्या किया, बड़े बिंदास आदमी थे। उनने अपना चबूतरा और अपने मरने के पहले ही अपना भोज दे दिया। चबूतरा अपने पैसे से बनवाया और गांव को पूरा भोज दे दिया। बोले अरे बाद में मेरे भोज देंगे, उसमें मैं थोड़ी रहूंगा। और जो दान पुण्य करना था वो भी कर लिया। बात समझने की है, बहुत गहरी है। लोग जीवन भर धन जोड़ते हैं, धन के मोह में और संतान के मोह में मरकर दुर्गति के पात्र बनते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को ये चाहिए, जीते जी जितना आवश्यक है धन जोड़े, अपनी संतान को जितना जरूरी है उतना दे, और जाने के पहले अपनी संपत्ति का अच्छे कार्य में विनियोजन करके जाए, छोड़ के न जाए, अपने साथ लेकर जाए। वो उसके लिए कल्याणकारी है। परिग्रह का बोझ अपने सिर पर लेकर मत जाओ। मेरे संपर्क में एक सज्जन है, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, खाटी करोड़पति आदमी। उनने अपने बेटे का राज तिलक कर दिया, अपने बेटे का राज तिलक किया, बड़ा समारोह किया उसका, और राज तिलक करके अपनी संपत्ति का स्वत्व और स्वामित्व से सौंप दिया। अपने पास बहुत थोड़ा रखा और मुझसे आके कहा, महाराज अब निर्भर हो गया हूँ, मेरे पास मेरा इतना ही परिग्रह है। और राज तिलक करते समय उसे जो भी दान निकालना था वो दान भी निकाला, अपने लिए इतना रखा जितना मुझे चाहिए। तो ये भी एक दृष्टिकोण है। क्या आप लोग ऐसा नहीं कर सकते? मरते तक चिपके रहते हो, जैसे शायद ले जाओ, न भूतो न भविष्यति। चलिए, श्रीमती कल्पना शैलेश जी, सांघेलिया, शिवनगर, जबलपुर। उसके बाद तैयार रहेंगी ब्रह्मचारिणी कल्पना दीदी जी, बंडा से। जिनका नाम लिया जाता है तैयार रहेंगे, अपने स्थान में खड़े हो जाएं, जिससे माइक उन पास पहुंच सके। एक माइक पहले से पहुंचा दें ताकि जाने में टाइम लगता है। दूसरे वाले के पास माइक पहले से पहुंचा दीजिए भाई। जिनका नाम बोला गया वहाँ माइक हाजिर रखो, 2 जन रहो। आइए बोलिए। परम पूज्य मुनिद्वय के चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, विदुत श्री नीलू भाभी जी द्वारा हम लोगों को अभी 8वें सूत्र, तत्वार्थ सूत्र के 8वें सूत्र का अध्ययन कराया जा रहा है ऑनलाइन। पहले क्लास हमारे शिवनगर में भैया के यहाँ, सुनील भैया के यहाँ भाभी आती थी, वहीं चलती थी। जब से कोरोना काल चालू हो तो ऑनलाइन चल रही। उसमें एक समस्या आई महाराज जी, अभी एक शंका, कि जो पहले दूसरे स्वर्ग के इंद्र होते हैं, देव, वो एक इंद्रियों में जाते हैं, और जो देवियाँ होती हैं नियोगिनी, उनकी वो ऊपर ऊपर के स्वर्गों में भी देव ले जाते हैं। तो प्रश्न ये है महाराज जी कि जो ऊपर ऊपर के स्वर्गों में देवों द्वारा नियोगिनी देवियां ले जाती हैं, क्या वो भी एक इंद्री में जा सकती हैं? देखो, देवों की चर्चा है और सौधर्म एहसान स्वर्ग तक के देवों की चर्चा है। देवियां ऊपर के नियोगी देवों के साथ ऊपर चले जाती है। यद्यपि आगम में ऐसा कुछ स्पष्ट उल्लेख नहीं है, पर मैं अपनी धारणा के अनुसार ऐसा कह सकता हूँ कि वो देवियाँ एक इंद्रियों में नहीं जाती होगी, क्योंकि वो उत्तम परिणाम वाले देवों के साथ रहती हैं। तो जो जैसे के साथ रहता है वो वैसा ही हो जाता है, ऐसा समझना चाहिए।
पूज्य गुरुदेव के चरणों में सकल दिगंबर जैन समाज बंडा एवं परिवार का नमोस्तु त्रिवार नमोस्तु महर्षि। महर्षि, हमारा प्रश्न यह है कि जो आत्महत्या लोग करते हैं तो वह उनका जो परिणाम होता है वह तात्कालिक होता है कि पूर्व निवृत्त होता है। लोग कहते हैं कि ऐसा होना था इसलिए हो गया, तो आपसे शंका का समाधान चाहते हैं। देखिए, कोई आत्महत्या कर ले और हम अपने चित्त के समाधान के लिए कहें कि ऐसा होना था सो हो गया, ये तो ठीक है, लेकिन ऐसा मानना कि आत्महत्या सब कुछ पूर्व नियोजित ही होता है, ठीक नहीं। ये एक सर्टेन मूवमेंट का क्षण होता है और उस समय व्यक्ति को अगर कोई समझाने वाला मिल जाए तो उससे वो बहुत कुछ बच भी सकता है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि जब कभी ऐसी स्थिति आए हम ऐसे व्यक्ति को मोटिवेट करें। मेरे संपर्क में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने आत्महत्या करने का मन बनाया और उन्हें कोई अच्छा निमित्त मिल गया, टल गया और वो आज जिंदा है। तो ये चीज़ें हैं, इसलिए ये कहना कि मेरा जब नियोग होगा आत्महत्या का, मेरे द्वारा आत्महत्या हो जाएगी, ठीक नहीं। पहले से बंधा हुआ नहीं रहता, ऐसा कहना ठीक नहीं। ठीक। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु। श्रीमती कुसुम सुनील जी जैन भेसा, परिवार अजमेर, होटल कनक सागर से। उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान राकेश जी रजनी जी गोधा, ट्रस्टी गुणायतन, इंदौर। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हमारे जैन धर्म में पूजा के साथ साथ ध्यान और योगा का क्या महत्व है? ध्यान और योग का क्या महत्व है? देखिए, पूजा प्रारंभिक अवस्था की उपासना है और ध्यान उत्तर अवस्था की साधना है। पहले पूजा फिर ध्यान। जिन लोगों का मन जल्दी नहीं रमता वो ध्यान करे या वो पूजा करे, और जिनकी पूजा में मन जम जाए वो ध्यान करे। हमारे शास्त्रों में पूजा, स्तोत्र, जप, ध्यान, इनको उत्तरोत्तर महान बनाया। एक नीति का श्लोक है, पुष्पकोटिम जम समम स्तोत्रम स्तोत्र कोटि समम जपः जप कोटि समम ध्यानम ध्यान कोटि समम क्षमा। तो क्या कह रहे हैं? पूजा कोटि समम स्तोत्रम, 1000 करोड़ पूजा करो और एक स्तोत्र का पाठ करो, बराबर। स्तोत्र कोटि समम जपः, 1 करोड़ स्तोत्र पढ़ो और एक जाप करो, ये बराबर है। जप कोटि समम ध्यानम, 1 करोड़ जप करो और एक बार ध्यान करो, ये समान है। और 1 करोड़ ध्यान करो और एक बार क्षमा धरो, सब समान है। ये क्यों? पूजा में एक जितनी एकाग्रता होती है, स्तोत्र पाठ में उससे अधिक एकाग्रता आवश्यक होती है। उससे अधिक एकाग्रता की आवश्यकता जप में होती है और जप से भी अधिक एकाग्रता की आवश्यकता ध्यान में होती है। और क्षमा में एकाग्रता भले नहीं है लेकिन परिणामों की निर्मलता की आवश्यकता है। यानी करोड़ों ध्यान से हम जितने कर्मों की निजरा करते हैं वो एक बार की क्षमा से हम कर देते हैं, ऐसा समझो। महाराज जी, श्रीमान इंदौर से हाँ बोले। राकेश जी रजनी जी गोधा, ट्रस्टी गुणायतन। उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान गायक जी पाटनी, दुर्ग। हे वर्तमान काल के गौतम गढ़धर, आपके चरणों में कोट से नमन, कोट से वंदन। पूज्य अरस सागर जी महाराज के चरणों में भी कोट से नमन। हे स्वामिन, आजकल समय अभाव के कारण छोटे छोटे घर पाए जाते हैं और उनके पास समय भी कम होता है। उनके यहाँ जब दैव योग से कोई स्वर्गवास हो जाता है तो तीसरे दिन यानी 58वें के दिन ही वो घड़ियों का संस्कार करते हैं। उसका परिणाम क्या होता है? उसी दिन सारे मेहमान इकट्ठे होते हैं, उनको और दान के लिफाफे मंदिरों में दान एक चारों तरफ बांटा जाता है। इसके पश्चात 10 दिन तक शाम को मोबाइल खोलकर दोपहर को सारे पाठ पढ़े जाते हैं। क्या दोनों क्रिया उचित है? क्या उनमें पाप का बंध नहीं होता है गुरुवर?
देखिए, सबसे पहले तो मुझे गणधर नहीं करो। गणधर चौथे ही काल में होते हैं और चौथे ही काल में सोपते हैं। पंचम काल के गणधर तो बड़े खतरनाक बन जाते हैं। इसलिए मुझे अभी गणधर कहने की कोशिश कोई नहीं करो। मैं मुनि हूँ, मुनि ही बन करके जीना चाहता हूँ और उसमें ही अपनी भलाई समझता हूँ। और आप लोगों से भी निवेदन है, भक्ति के अतिरेक में ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें, है ना, तो ज़्यादा अच्छा है। आपने कहा आजकल छोटे परिवारों में होने वाली गमी में तीसरे के दिन ही सब कुछ कर लेना कितना उचित है। ये बदले हुए समय का परिणाम है। पहले लोगों को कांधा लेकर के शमशान पहुंचाया जाता था, अब सीधे लोग शमशान पहुंचते हैं, है ना। अब धीरे धीरे और चेंज आएगा। अब शमशान अभी तो पहुंच जाते, बाद में लोग तीसरे में ही पहुंचेंगे जबकि संख्या होने लगी। तो ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। कायदे से आप तीसरे दिन बैठक उठा लो अपनी सुविधा की दृष्टि से, उसमें तो मुझे कोई असहमति नहीं है। लेकिन दान की क्रिया सूतक के बाद ही होनी चाहिए। जब तक व्यक्ति सूतक ग्रस्त है उस अवस्था में दान नहीं देना चाहिए। शास्त्रों के विधानानुसार सूतक में दान करने से कुभोग भूमि जाने का भागी बनता है। समझ गए? तो वो सूतक, अब सूतक शब्द दिया है, तिलोपनिषद में भी उल्लेख है। अब सूतक कितने दिन का ये नहीं है, पर सूतक है। तो लोक में अभी किसी के मृत्यु के बाद 12 दिन की सूतक का प्रचलन है। तो जो लोक मान्य है हमें उसे ही मानना चाहिए। और ठीक है, बैठक उठा दें, दुकान खुल जाए। लोग, अब पहले तो बहुत लोग होते थे तो एक व्यक्ति अटेंड करने वाला होता था। अब लोगों को काम धाम में जाना है, बहुत सारी उनकी अपनी निजी समस्याएं भी होती है। तो उसके मद्देनज़र यदि ऐसा होता है वो गलत नहीं है। लेकिन दान आदि की क्रियाएं जिस दिन 12 दिन पूरा हो जाए, घड़ी का या पगड़ी का दस्तूर जब हो तब ही करना उचित है। उस समय न तो दान घोषित करना चाहिए और न ही समाज को घोषित करवाना चाहिए। अब चक्कर ये है कि पहले जो पात्र दान, एक बहुत गहरी बात बोल रहा हूँ, उसे सुनिए। ये दान क्यों दिया जाता है? किसी के मरने के उपरांत दान देने की बात है, वो क्यों है? हमारे शास्त्रों के विधानानुसार देव पूजा और पात्र दान ही अरिष्ट निवारण का सर्वोत्तम साधन है। भरत चक्रवर्ती को जब 16 अशुभ सपने आए थे, उसके मन में उद्विग्नता छाई थी, तो उसकी शांति के लिए उसने भगवान का अभिषेक किया, यानी शांति धारा की, पात और पूजन किया और पात्र दान दिया था। हमारे शास्त्रों के अनुसार सूतक की समाप्ति देव पूजा और पात्र दान से होती है। तो चलो भाई, अब 12 दिन तक का सूतक हो गया, अब देव पूजा करो, पात्र दान करो और अपने जीवन को सामान्य गति दो, ये उसके पीछे का उद्देश्य है। तो अब वो भावना तो गौण हो गई। अब दान बोलना है तो पंचों के बीच बोलो, समाज के बीच बोलो, सारी भीड़ तो अब तिया में ही होती। हमारा जब जयपुर चातुर्मास था तो भट्टारक की नसिया में रोज एक तिया, सप्ताह में 5-6 तो होती, और किसी किसी दिन तो एक एक दिन में 3-3 तिया भी मैंने देखा। हजारों लोग इकट्ठे होते हैं। तो अब वो क्या है, अब आज भीड़ है तो हमें दान बोलना है, अभी बोल दो। अरे भैया, तुम दिखावा कर रहे हो या दान? सूतक अवस्था में न तो दान घोषित करना चाहिए, न ही दान घोषित कराना चाहिए। ये सावधानी रखनी चाहिए। 10 दिन तक मोबाइल लेकर पाठ बोलते हैं। आराम, पहली बात तो ये। अब मोबाइल लेकर के पाठ बोलते हैं, मैंने अनेक बार बोला, जिनवानी जिनवानी है, चाहे वो टेक्स्ट फॉर्म में हो या डिजिटल फॉर्म में। हमें उसकी शुद्धता का पालन करना चाहिए। आप जब पाठ कर रहे हैं तो उसे मोबाइल का सामान्य टेक्स्ट मान करके कर रहे हैं, आप जिनवानी मान करके कर रहे हैं? जिनवानी। तो फिर आपकी विनय कहाँ?
और विनय नहीं तो जिनवानी के पठन पाठन का कोई अर्थ नहीं। ये सावधानी सभी को रखना चाहिए, त्यागियों को भी रखना चाहिए। इसलिए मैं सभी से कहता हूँ 2 डिवाइस रखो, एक बात करने की और एक भगवान से बात करने की, जिनवानी से बात करने की। उसको शुद्धता के साथ रखो। ऐसी सबके जेब में 2-2 मोबाइल तो होते, तीसरा और सही। इससे तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा, पाप घटेगा, इसमें कोई संशय नहीं। नमस्ते महाराज साहब। श्रीमान गायक जी पाटनी दुर्ग, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान राजकुमार जी जैन, ट्रस्टी गुणायतन दिल्ली। नमस्ते महाराज जी, मैं गायक पाटनी दुर्ग से आया हूँ। महाराज जी, आजकल हम बच्चों को गेम्स और सोशल मीडिया का बहुत एडिक्शन हो गया और आजकल हमारा मन भी स्थिर नहीं रहता, कहीं कंसंट्रेट नहीं कर पाते। तो महाराज जी, हम इससे कैसे बाहर आए? देखिए, एडिक्शन तो कोई भी हो, एडिक्शन बुरी है। और एडिक्शन से बचने के लिए व्यक्ति को अपने माइंड में कुछ कोड देना चाहिए। वो कोड क्या? मेरे लिए क्या सही है, मुझे वही करना है जो सही है। समझ गए? ये बात बार बार दोहराओ, मुझे वही करना है जो सही है, मुझे वही करना है जो सही है। एक लड़की महाराष्ट्र से मेरे पास आई थी, मैं जब रतलाम में था। उसको पोर्न वीडियोस देखने का एडिक्शन हो गया था और उससे वो खुद भी बड़ी डिप्रेशन में थी। उसका मन हो गया था कि मैं सुसाइड कर लूँ। उससे न किया जाता था न रहा जा सकता। उसके परिवार के लोग मेरे पास लेकर आए, मैंने उसे मोटिवेट किया और मोटिवेट करने के बाद उससे मैंने भावना योग करने के लिए बोला और एक कमांड दी कि तुम ये बात करो, बार बार इसको दोहराओ, मुझे वही करना है जो सही है, मुझे वही देखना है जो सही है, मुझे वही देखना है जो सही है, मुझे वही देखना है जो सही है। इसे बार बार दोहराओ। आप सुनकर ताज्जुब करोगे, 4 महीने बाद वो परिवार मेरे पास आया। जब मैं 52 गजा पहुंच गया था, उस बेटी ने कहा, महाराज जी मैं उस एडिक्शन से पूरी तरह बच गई। तो अपने मन में ये कमांड दो, तुम्हारे सबकॉन्शियस में ये बात गहरे बैठ जाए तो फिर मन कभी नहीं भटकेगा। ओ श्रीमान राजकुमार जी जैन, दिल्ली, ट्रस्टी दुर्ग, ट्रस्टी गुणायतन, और उसके बाद तैयार रहेंगे। दिल्ली भी नहीं है, दुर्ग भी नहीं है, गुल्ली है। बोलो। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान संदीप जी जैन, कानपुर। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, ये प्रश्न पूजा के वस्त्रों के रंगों के संबंध में है। श्रावक जन अभिषेक पूजा के समय जो धोती दुपट्टा पहनते हैं उनका रंग प्रायः केसरिया, सफ़ेद, गुलाबी या पीला होता है। हमारी जिज्ञासा यह है कि इन रंगों का क्या कोई प्रभाव पड़ता है और अगर इनमें से किस रंग को सर्वोत्तम माना जाए? देखिए, केसरिया, सफ़ेद, पीला, ये जो रंग है ये सब सात्विकता के द्योतक हैं। जब केसरिया रंग के वस्त्रों का प्रयोग करते हैं उसके पीछे एक भावना है कि हम इंद्र बनकर भगवान की पूजा करें। और इंद्र पीतांबरी होता है, वो पीत लेस्या वाला, इसलिए इंद्र को भी पीतांबर कहते हैं। अतः केसरिया वस्त्र पहनते हैं। अब वो केसरिया ही धीरे धीरे पीला में बदल गया। और श्वेत शुक्ल लेस्या शुक्लता का प्रतीक है, उज्ज्वलता का प्रतीक है, इसलिए सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं। कुल मिलाकर के सफ़ेद हो, पीला हो, केसरिया हो, ये हमारे हृदय में, केसरिया तो भक्ति को प्रकट करता है, सफ़ेद रंग श्रद्धा को प्रकट करता है और पीला रंग उत्साह को प्रकट करता है। इन रंगों का अपना बड़ा प्रभाव है। रंग विज्ञान के संदर्भ में काफ़ी कुछ शोध हुए हैं, वहाँ से हम इनके बारे में और विस्तार से जान सकते हैं। संदीप जी जैन, कानपुर। उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान आलोक जी, रितु जी, अक्षत जी जैन, छिंदवाड़ा, निवासी मैनपुर। नमोस्तु गुरुवर। महाराज जी, हम ये जानना चाह रहे थे कि जैसे ही हमने जिन दीक्षा ली वैसे ही हमारे पास 2 बहुत महत्वपूर्ण टास्क हमारे पास कार्य आ जाते हैं। एक तो आत्म कल्याण और एक जन कल्याण। आत्म कल्याण, अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने की राह पर हम अग्रसर हो जाते हैं, और दूसरा जन कल्याण, धर्म की प्रभावना करते हुए जन जन का कल्याण करना और धर्म को दूर दूर तक पहुंचाना। तो इसके बीच में इतनी बखूबी सामंजस्य आप महाराज जी लोग कैसे बैठा लेते हैं, इसके प्रति मेरी जिज्ञासा है, इसके बारे में बताइए।
देखो, मैं औरों की तो नहीं जानता, मैं अपनी बता सकता हूँ। मेरी फाइलिंग करने की अपनी टेक्निक है। मुझे जिस समय जो फाइल खोलनी होती वही फाइल खोलता हूँ और जैसे काम निपटता उसको बंद कर देता हूँ। जब तक आपके बीच हूँ तब तक आपके हूँ, और जब मैं अपने में रहता हूँ तो केवल अपना हो जाता हूँ। आप रोज ये अनुभव करते होंगे शंका समाधान में, कोई पूरब का सवाल करता है, कोई पश्चिम का सवाल करता है, कोई उत्तर का करता है, कोई दक्षिण का करता है। डिफरेंट एंगल के लोग क्वेश्चंस पूछते हैं। एक प्रश्न से दूसरा प्रश्न एकदम विपरीत। लेकिन आप कभी ये महसूस किए कि पहले प्रश्न के उत्तर का कोई प्रभाव मेरे मन पर है? कभी नहीं। बस इसी का नाम है मेंटल फाइलिंग। जो इसमें निपुण होता है वो हर काम को बखूबी कर सकता है। सब कुछ करते हुए भी स्वयं में रमे रहने की कला योगी की होती है। हालांकि आप मुझसे पूछो तो मैं यही कहूँगा, मेरा पहला लक्ष्य आत्मकल्याण है और वो मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है। बाकी बाहर हो जाए तो ठीक, ना हो जाए तो ठीक। हमारे आचार्यों ने भी हमें यही निर्देश दिया। आद हिदम कादब्बम जम सक्कई पर हिदम चकादब्बम आद हिद पर हिदादो आद हिदम सुट्ठु कादब्बम। अपनी आत्मा का हित कर लेना चाहिए जितना शक्य हो, पर का हित भी कर लेना चाहिए। लेकिन आत्महित और परहित में जब चुनने का मौका हो तो आत्महित अच्छे से कर लेना चाहिए। समझ गए? तो ये विधान है और हम उसे ही प्राथमिकता लेकर के चलते हैं। और हमारे मन में तो केवल एक ही भावना होती है, मैं अपना काम कर रहा हूँ और मेरे निमित्त से जिन शासन की जितनी सेवा हो सकती हो जाए। आज के बाद कल मैं रहूं न रहूं, पर जिन शासन बना रहे और पीढ़ियों तक चलता रहे, बस यही प्रशस्त राग और भाव। आलोक जी, रितु जी, अक्षत जी जैन छिंदवाड़ा। उसके बाद तैयार रहेंगे सांध्य लक्ष्मी के संपादक श्रीमान शरद जी जैन। नमोस्तु गुरुवन, नमोस्तु गुरुवन, नमोस्तु गुरुवन। मन में उठ रही उलझन को विराम दीजिए, गुरुवर मेरी शंका का समाधान कीजिए। गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि अभिषेक की संख्या तो बढ़ रही है, लोग अभिषेक करने मंदिर में जाते हैं किंतु अर्घ चढ़ा के पूरी पूजा नहीं करते और घर आ जाते हैं, तो क्या अभिषेक पूजा का प्रारूप हो सकता है? अभिषेक के बाद जो अर्घ चढ़ाते वो क्या है? नहीं, पूरी पूजा नहीं करते हैं। मैं जो बोल रहा हूँ सो सुनिए ना जी। अभिषेक के बाद जो अर्घ चढ़ाते वो क्या है? वो शॉर्ट पूजा बोलते हैं। मतलब मुझे शॉर्ट और लॉन्ग का से मतलब नहीं, वो है क्या? पूजा का ही रूप है वो। तो इसे इस रूप में मत देखिए कि लोग केवल अभिषेक करते हैं, पूजन नहीं करते हैं, बल्कि इस रूप में देखिए जो कल मंदिर तक नहीं जाते थे अब अभिषेक भी करने लगे। हम नकारात्मकता की दिशा में क्यों जाते हैं? हर वक्त हमें सकारात्मक सोचना चाहिए। हाँ, पर मैं उन लोगों से कहता हूँ, तुमने इतना पुण्य तो एकत्रित कर लिया कि सुबह से अपने हाथों से प्रभु का अभिषेक करना शुरू कर दिया, लेकिन अब कुछ और आगे बढ़ो, अभिषेक करने के साथ साथ पूजन भी कर लो तो और आनंद है। यथा अवसर पूर्ण पूजा करो, और जिस दिन समय न रहे छोटी पूजा कर लो। अगर तुम्हारे पास समय है तो पूरी पूजा करो, कम समय है तो चौके वाली पूजा कर लो। करते हो कि नहीं करते? करते। और कम समय है तो अर्घ चढ़ा लो, लेकिन करो जरूर। चलिए। नमोस्तु गुरु। श्रीमान शरद जी जैन, संपादक सांध्य लक्ष्मी पेपर, दिल्ली सांध्य। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान विजय कुमार जी जैन, क्राउन एजेंसी गुवाहाटी, ट्रस्टी गुणायतन।
गुरुवर के चरणों में सादर वंदन, नमन, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और श्रेष्ठ श्रावक पद्मावती देवी को भी मैं सादर जय जिनेंद्र करते हुए शुरुआत करता हूं सवाल की। नवरात्र महाराज जी, आज 9वां रात्र है वैष्णव धर्म के अनुसार, पर इसने हमारे जैन धर्म के अंदर कितनी ज्यादा जड़ें खोद ली हैं कि दक्षिण के अंदर तो आज हमने तीर्थंकरों को गौण कर दिया है और हम वहां केवल देवियों को पूजने लगे हैं। बात यहीं खत्म नहीं होती, अब उसने उत्तर भारत में भी ये कर लिया है। प्रथमा योग में आता है कुछ श्रेष्ठ, मानता हूं मैं कुछ देवियों को मानते, पर क्या वास्तव में हम तीर्थन को गौण करके इन देवियों को पूजने लगेंगे तो क्या हमारे जैन धर्म का अस्तित्व आगे रह पाएगा, या ये गलत है या सही है महाराज जी? सबसे पहला सवाल तो ये है कि जो लोग पूजते हैं, जो लोग, आपने एक सवाल किया ये सही है या गलत, मैं इसके ऊपर चर्चा अभी न करके केवल ये एक चर्चा करना चाहूँगा कि जो लोग इन्हें पूजते हैं वो क्यों पूजते हैं। पूजना चाहिए, नहीं पूजना चाहिए, आगम में है, नहीं है, ये बात की बात, पर तुम पूज रहे हो तो क्यों पूज रहे हो। एक बहन जी मेरे पास एक बार आई, उन्होंने मुझसे पूछा, महाराज जी पद्मावती आदि देवियों को देवी देवताओं को पूजना चाहिए। मैंने कहा आप पूछती हो? बोले हाँ पूछते हैं। बोले पूछती हो तो क्यों पूछ रही हो मुझसे? नहीं महाराज हम जानना चाहते हैं पूजना चाहिए कि नहीं। मैंने कहा अच्छा आप क्यों पूछती हो, आप क्यों पूछती हो? तो उन्होंने कहा महाराज इसलिए कि कहते हैं इनकी पूजा करने से रोग शोक संताप, उनके हाथ में 2 माइक, उनको पूजने से रोग शोक संताप नहीं होता। हमने कहा अच्छा आप कब से पूछते आ रही हो? बोला महाराज जी करीब 20 साल हो गए। फिर आपके घर में तो कोई बीमार नहीं पड़ता होगा? महाराज यही तो समस्या, कोई ना कोई बीमार पड़ा रहा है। अच्छा आपके यहाँ कभी कोई शोक नहीं हुआ होगा? महाराज बड़ा टेंशन है, पिछले 1.5 साल में 3 मौतें हो गई जिसमें 2 कच्ची मौतें हो। अच्छा आपको कोई टेंशन तो नहीं होगा? महाराज जी पूरी फैमिली में बहुत टेंशन है, जब से हमारी सासू माँ गई है सब भाइयों में बड़ा डिस्टरबेंस चल रहा है, रात दिन टेंशन है, महाराज जी कोई उपाय बता दीजिए ना। मैंने कहा बहन जी अभी अभी आपने कहा कि इनको पूजने से रोग शोक संताप नहीं होता, और 20 वर्षों से पूजने के बाद आपने ही कहा हमारे घर में कोई ना कोई रोगग्रस्त रहता है। अभी 1.5 साल में 3 मौतें हो गई, सो शोक भी है और संताप तो बनाई है, तो पूजा से क्या पाया? एकदम चकरा गई। मैंने कहा इस तरह के विश्वासों से ऊपर उठकर हमें तत्व का श्रद्धान करना चाहिए, आत्मा के स्वरूप को पहचानना चाहिए, वस्तु के स्वरूप को जानना चाहिए, कर्म सिद्धांत पर भरोसा रखना चाहिए, कर्म कांडों पर नहीं। ये बात सदैव ध्यान रखिए। हमारे जीवन में आने वाले रोग शोक संताप एक अशुभ संयोग है, और ये अशुभ कर्म के निमित्त से होते हैं। इनका निवारण तभी होगा जब अशुभ कर्मों का निवारण होगा, और अशुभ कर्मों का निवारण का और कोई उपाय नहीं है सिवाय प्रभु स्मरण के। भगवान को भजोगे, परमेष्ठी का स्मरण करोगे तभी होगा, और तब भी हो ये कोई गारंटी नहीं। बिल्कुल। लेकिन प्रभु की शरण में जाओगे, तुम्हारा रोग शोक संताप मिटे या न मिटे, तुम्हारा मन शांत जरूर हो जाएगा, तुम्हारा मन निर्मल जरूर हो जाएगा। इसलिए इस झमेले में मत पड़ो किसे पूजूं और किसे न पूजूं। मैं क्या कहूं, बड़ा देखकर दुख भी होता है और आश्चर्य भी होता है कि इतना उत्तम तत्व ज्ञान युक्त जैन धर्म आज थोथे कर्म कांडों में उलझ करके रह गया है। मूलभूत तत्व ज्ञान आज लोगों तक नहीं पहुंचाया जा रहा है, उसे बस छोटी छोटी बातों में उलझा करके रखा जा रहा है। और लोग भी हैं जो अपने हल्के मनोबल के कारण
अंधविश्वासों से ग्रसित हैं, अज्ञान से प्रेरित हैं, हम जैसे साधुओं की बातों में आ जाते हैं और अधर्म को भी धर्म मानते हुए करने लगते हैं, अधर्म को भी धर्म होने का भ्रम पाल लेते हैं। हमें इनसे बचना चाहिए। श्रीमान विजय कुमार जी जैन, क्राउन एजेंसी गुवाहाटी। उसके बाद तैयार रहेंगी ब्रह्मचारिणी अंकिता दीदी दलपतपुर। महाराज श्री, मेरे परिवार और दिगंबर जैन समाज गुवाहाटी का 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, ये प्रश्न ऑनलाइन प्रश्न नहीं, अभी काफी दिनों से नहीं हो रहा है, इसके लिए गुवाहाटी से निर्देशिका जैन ने पूछा है। मुनिश्री को नमोस्तु करते हुए आपके द्वारा श्री कुंद कुंद आचार्य वांग्मय समयसार मोक्ष मार्ग प्रवचन श्रृंखला का शुभारंभ, प्रवचन सुनकर मिट्टी का गोला बनने का मन हुआ। जैसे ही आपके प्रवचन तथा जिनवाणी चैनल पर समय समाप्त हुआ, गोला घर, पढ़ाई, व्यापार में उलझ गया, जो एक नैतिक तथा मौलिक जिम्मेदारी है। इससे आगे कैसे बढ़ा जाए, कृपया स्पष्ट करें। बस मैं इतना ही कहता हूँ, बहुत गंदा कपड़ा केवल पानी में भिगोने से साफ नहीं होता, ये अनुभव है ना। उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ता है, पानी में भिगोकर उसमें अच्छे से सर्फ सोडा लगाकर, है ना। पुराने ज़माने में तो मुगरी से खींचना पड़ता था, अभी भी खींचना पड़ता है, समझ गए। तो 1 घंटा प्रवचन सुनना यानी अपने गंदे मन को पानी में भिगोना है और बार बार उस प्रवचन को दोहराना यानी उस गंदे कपड़े को मुगरी से खींचना है, बार बार खींचते रहिए, साफ हो जाएगा और समस्या हल हो जाएगी। रही बात ऑनलाइन प्रश्नों के अभी स्थगित होने की, तो प्रत्यक्ष लोगों के भी प्रश्न भी नहीं हो पा रहे हैं, तो ऑनलाइन वालों को तो अभी थोड़ी प्रतीक्षा करनी ही पड़ेगी। ब्रह्मचारिणी अंकिता दीदी जी दलपतपुर। उसके बाद तैयार रहेंगी बहन साक्षी जैन इंदौर। समस्त दलपतपुर समाज की तरफ से एवं मेरी पूरी बहनें एवं उनके परिवारजन की तरफ से मुनिश्री प्रमार सागर जी महाराज, मुनिश्री अरय सागर महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, यदि संसारिक कार्यों के लिए धर्म का आलंबन लेंगे तो संसार में वृद्धि होगी, संसार का नाश नहीं। लेकिन महाराज श्री, कोई भी जो संसारिक कार्य होते हैं धर्म के बिना नहीं होते हैं, तो फिर कैसे महाराज जी मेरे शंका का समाधान कीजिए। संसारिक कार्यों के लिए धर्म का आलम्बन नहीं लो, धर्म का आलम्बन लेते हुए संसारिक कार्य करो। बस इतनी सी सोच बदल लो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम सांसारिक कार्यों के लिए धर्म करने की जगह सांसारिक कार्य कोई भी करे तो धर्म से करे, कोई भी मांगलिक कार्य हो तो पहले धर्म करे, ठीक हो जाएगा। चलिए बहन साक्षी जैन इंदौर। उसके बाद हम सब चलते हैं भाई विकर्ष जी के साथ। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि आजकल लोग बहिरंग परिग्रह का त्याग बहुत जल्दी कर देते हैं, परंतु ना तो अंतरंग परिग्रह का त्याग करते हैं, ना ही उसका त्याग करने का विचार करते हैं। तो महाराज जी, बिना अंतरंग परिग्रह को त्याग किए बहिरंग परिग्रह का त्याग करने में कोई लाभ है क्या? अतः हमें पहले कौन सा परिग्रह त्याग करना चाहिए? देखिए, बहिरंग परिग्रह को त्यागना बिल्कुल ठीक है, वो हमारा लक्ष्य नहीं है, पर अंतरंग को त्यागने के लिए बहिरंग को त्यागना जरूरी है। पर आपने कहा है बिना अंतरंग को त्यागे बहिरंग का कोई फायदा है, और अंतरंग परिग्रह में हम कौन चीज़ को त्यागे? अपने अंदर के राग द्वेष मोह को कम करना ही अंतरंग परिग्रह को कम करने का प्रयत्न है। रेणु जी जैन जयपुर। और उसके बाद तैयार रहेंगे भाई विकर्ष जी। नमोस्तु गुरुवर। महाराज जी, मेरा प्रश्न अभी वाले प्रश्न से रिलेटेड है कि ये सूतक के टाइम फिर शांतिधारा घर में अगर जन्मदिन आता है तो हम शांतिधारा करा लेते हैं, फिर दान भी दे देते हैं, राशि भी बोल देते हैं, तो फिर वो ठीक है क्या? ओम, जब तक सूतक है तब तक कोई दान नहीं होना चाहिए, ये उचित नहीं। चलिए भाई विकर्ष जी। आइए बंधुओं, चलते हैं। आप देखते हैं प्रतिदिन लोग गुणायतन से जुड़ रहे हैं और निश्चित ही हम सबकी भावना है कि पूज्य गुरुदेव की परिकल्पना शीघ्र अतिशीघ्र साकार रूप ले, ताकि हम सब पूरा विश्व इसका साक्षी बन सके। गुणायतन तीव्र गति से कार्य चल रहा है, लोग जुड़ रहे हैं। आज जिन लोगों ने गुणायतन से जुड़कर के अपने आप को धन्य किया है, ऐसे श्रावक सृष्टि
को मैं बुलाना चाहूंगा। बड़े ही सम्मान के साथ पूरा गुणायतन परिवार हृदय से स्वागत करता है हमारे रूप में। आज जिन्होंने श्रोमणी संरक्षक के रूप में जुड़े हैं, ऐसे श्रावक श्रेष्ठी के नाम की उद्घोषणा कर रहा हूं। बैंगलोर से श्री घर्षण कुमार जैन, दीपाली चौगले, सिद्धांत घर्षण जैन, मोक्ष जैन, सपरिवार। जोरदार जोरदार करतल ध्वनि होना चाहिए, पूरा पंडाल एक बार गुंजायमान होना चाहिए। तालियों के माध्यम से हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं निवेदन करूंगा बुआएं सपरिवार गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करें। और साथ ही जिन्होंने श्रोमणी संरक्षक के रूप में जुड़े हैं, बैंगलोर से श्री घर्षण कुमार जैन, दीपाली चौगुले, सिद्धांत घर्षण जैन, मोक्ष जैन, सपरिवार। संस्थापक सदस्य के रूप में जिन्होंने जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, आज ट्रस्टी के रूप में संबद्ध हुए हैं गुणायतन से, ऐसे श्रावक श्रेष्ठी बुरहानपुर से श्री अभिषेक जैन, निमित जैन, चरित्र जैन, पवन कुमार ठोलिया, सपरिवार। जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन। हमारे बीच यदि उपस्थित हैं तो आए शीघ्रता से और गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करके आशीष प्राप्त करें। निर्माण मित्र से संस्थापक के रूप में जो जुड़े हैं, श्री राकेश कुमार जैन, श्रीमती रजनी जैन, राहुल, इशिता, आदित्य, आकांक्षा, परीक्षा, एकांश, आरव जैन, गोधा, इंदौर से। आइए जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए और उनके सम्मान के लिए सुभाष जी जैन, सीईओ, संस्थापक, हाँ संस्थापक सदस्य बने हैं, जो पहले गुणायतन से जुड़े थे लेकिन आज उन्होंने संस्थापक सदस्य के रूप में अपने आप को संबद्ध किया, ट्रस्टी बने हैं आज गुणायतन के। जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। और सूत्रधार के रूप में श्रीमती चंद्रा गंगवाल, हिमांशु, सुधांशु, किरण, संगीता, पीयूष, पल्लवी, आयुष, परी, समय गंगवाल, सपरिवार कोलकाता से एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। आइए हमारे बीच उपस्थित हैं, निवेदन करेंगे और उनके सम्मान के लिए लता जी गंगवाल और शैलेंद्र जी हमारे मुख्य प्रशासक गुणायतन के बुआएं और ऐसे श्रावक श्रेष्ठी परिवार का सम्मान करें। और आज हमारे बीच में उपस्थित हैं रांची से स्वर्ण, जिन्होंने स्वर्ण कला एवं प्रतिमा जी विराजमान की है गुणायतन में, ऐसे चंद्रकला सेठी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री शांतिलाल जी सेठी, स्वर्गीय सुभाष सेठी, रांची से। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। चंद्रकला जी सेठी, धर्मपत्नी स्वर्गीय शांतिलाल सेठी, स्वर्गीय सुभाष सेठी रांची से हमारे बीच में हैं। आए और हमारी सम्मान वंदना को स्वीकार करें। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। साथ ही हमारे बीच में दमोह से रूपचंद जी, शोभा जी जैन उपस्थित हैं, वो भी आए और गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करें। और उनके सम्मान के लिए सुभाष जी जैन, सीईओ, और सुनील जी जैन, सीएफओ गुणायतन, और साथ ही शैलेंद्र जी रहेंगे दुबई से, जो हमारे मुख्य प्रशासक के रूप में गुणायतन से हैं। अब राजकुमार जैन दिल्ली से गुणायतन ट्रस्टी, आइए। राजकुमार जी जैन गुल्ली गुणायतन ट्रस्टी, जिन्होंने एक प्रतिमा, एक मंडल और रजत में विमान तीनों समर्पित किए गुणायतन के लिए। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन। हमारे बीच उपस्थित हैं, गुरुदेव के चरणों में नमन करके आशीष प्राप्त करें। और उनके सम्मान के लिए बोलना चाहूंगा अनिल जी जैन, श्रोमणी संरक्षक, और संजय जी गोधा साहब आए और ऐसे श्रावक श्रेष्ठी का सम्मान करें। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन। और साथ ही हमारे बीच में शरद जी जैन, शांत महालक्ष्मी के संपादक, दिल्ली से हमारे बीच उपस्थित हैं, वो भी आए, गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करके आशीष प्राप्त करें। और उनका भी हम मान वंदना करना चाहते हैं। हाँ, शरद जी का सम्मान करेंगे सुभाष जी जैन, सीईओ गुणायतन, और सुनील जी जैन, सीएफओ गुणायतन। और साथ ही जिन्होंने स्वर्ण दान दिया है, ऐसे श्रावक श्रेष्ठी श्रीमती राजकुमारी जी जैन, मातेश्वरी, श्रीमान प्रेमचंद जी प्रेमी, परिवार कटनी सतना से, इन्होंने लगभग 60 ग्राम स्वर्ण समर्पित किया गुणायतन के लिए। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। श्रीमती पुष्पा जैन, जिन्होंने स्वर्ण की अंगूठी प्रदान की है। इंदौर से श्रीमती रजनी, राकेश गोधा, चांदी का छत्र नए 198 ग्राम गोल्ड पॉलिश सहित। श्री कपूर चंद जैन बासा वाले, जिन्होंने 540 ग्राम समर्पित किया है।
चांदी रहली सागर से श्रीमती मीना जैन धर्मपत्नी बिमल चंद जैन ने 5.87 ग्राम स्वर्ण समर्पित किया है। और शेष नामों कीर्ति मुकेश जैन जी हमारे बीच में उपस्थित हैं दिल्ली से, वो आए और उनके सम्मान के लिए सुभाष जैन सीईओ गुणायतन और शैलेंद्र जी जैन मुख्य प्रशासक गुणायतन वो आए और सम्मान करेंगे। और साथ ही बंधु शेष बहुत सारे नाम रह गए हैं। आइए श्रीमती चंद्रकला जी, श्रीमती लता जी गंगवाल और शकुन दीदी हमारे बीच में उपस्थित वो आए और सम्मान करेंगे। और शेष जो नाम रह गए हैं आज उनकी घोषणा हम कल करेंगे, समय कम है इस कारण से। कीर्ति मुकेश जी हमारे बीच में हैं, इनका सम्मान और एक प्रश्न रखेंगे पूज्य गुरुदेव के चरणों में। शकुन दीदी सम्मान अभी सम्मान नहीं हुआ। शकुन दीदी और लता जी गंगवाल गुणायतन मंत्री सम्मान कर रही हैं। कीर्ति मुकेश जैन हमारे बीच में दिल्ली से एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। विजय जी गंगवाल गुवाहाटी से गुणायतन ट्रस्टी हमारे बीच उपस्थित हैं और इनके भी सम्मान के लिए बोलना चाहूंगा वो आए और इनके सम्मान के लिए सुनील जी जैन सीएफओ गुणायतन और अनिल जी जैन श्रोमणी संरक्षक गुणायतन वो आए और ऐसे श्रावक शिष्टि का सम्मान करें। विजय जी गंगवाल गुवाहाटी से गुणायतन ट्रस्टी हमारे बीच उपस्थित हैं। नंद कुमार मुकेश जी जैन आगरा से हमारे बीच उपस्थित हैं, वो भी आए आगरा मुंबई से और गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करके आशीष प्राप्त करें और उनका सम्मान हमारे अनिल जी श्रोमणी संरक्षक गुणायतन और साथ ही शैलेंद्र जी मुख्य प्रशासक गुणायतन वो आए और ऐसे श्रावक शिष्टि का सम्मान करेंगे। मुकेश जी जब तक सवाल कर रही है कीर्ति मुकेश जी जैन दिल्ली से, बोलिए। नमोस्तु गुरुदेव। एक बार आपने बताया कि जिस व्यक्ति के संक्लेश परिणाम होते हैं तो उससे आयु के निषेध का शरण होता है और वह व्यक्ति अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। यानी यदि वह व्यक्ति 100 वर्ष की आयु लेकर आया है तो वह 80, 90 या 95 वर्ष में आयु को पूर्ण करके मृत्यु को प्राप्त होगा। तो गुरुदेव यदि हमारे पुरुषार्थ पर ही आयु निर्भर है तो आयु कर्म के बंध का क्या औचित्य है? देखिए, आयु कर्म का बंध तो हमने कर लिया, अब उसको खपाना हम पर है। हम उसे कैसे खपाते हैं, सही रूप में खपाते हैं या गलत रूप में खपाते हैं। अगर गलत रूप में खपाएंगे तो आयु कर्म हमारा समय में खिर जाएगा, इसलिए सही रूप में खपाना चाहिए। हमारे बीच में श्रीमती चंद्रा गंगवाल, हिमांशु, सुधांशु, किरण, संगीता, पीयूष, पल्लवी, आयुष, परी, समय गंगवाल परिवार कोलकाता से हैं, इनका सम्मान हो रहा है। सूत्रधार के रूप में जुड़े, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। सूत्रधार के रूप में ही श्रीमान मानिक चंदी जैन पिंडरई, इन्होंने सूत्रधार के रूप में अपने आप को गुणायतन संबद्ध किया है, वे भी आए अपने परिवार के साथ। श्रीमान मानिक चंदी मुन्नालाल जी जैन पिंडरई, सुखमती माता जी के गृहस्थ जीवन के भैया, वे आज सूत्रधार के रूप में गुणायतन जोड़ रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। आइए इनके सम्मान के लिए श्रीमान शैलेंद्र कुमार जी जैन सीएओ गुणायतन एवं श्रीमान सुभाष चंद्र जैन सीईओ गुणायतन वे आए, इनका सम्मान करें। श्रीमान मानिक चंदी जैन पिंडरई। और इस प्रकार आज इस कार्यक्रम को हम यहीं पर स्थगित करते हैं। समय भले है लेकिन अनुकूलता नहीं है, इसलिए आज का कार्यक्रम यहीं पर स्थगित होता है। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आरआर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नेशनल हाईवे 24, बख्शी का तालाब, सीतापुर रोड, लखनऊ यूपी, affiliated to Dr. APJ Abdul Kalam Technical University UP, approved by AICTE New Delhi. Courses offered BTech, MBA, Bachelor of Architect and Diploma in Engineering. Prime Group of Institutions, Mangrol, Maroli, Ubharat Road, near Surat, Gujarat. Affiliated to Gujarat Technical University, Gujarat. Approved by AICTE New Delhi.
Courses offered BTech and Diploma in Engineering. माता पिता श्रीमान रूपचंद जी, कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर, भ्राता परिवार राजेश जैन, अर्चना जैन, रूपल जैन, बेटी दामाद नेहल जैन, श्रेय जैन, निवासी आबू धाबी, भ्राता परिवार नरेश जैन, प्रियंका जैन, नैविद्या जैन, नवधा जैन, निवासी भीलवाड़ा, श्री घीसा लाल जैन झांझरी, एडवोकेट श्रीमती कला देवी जैन झांझरी, श्री राजेश जैन झांझरी, अपर जिला न्यायाधीश श्रीमती नीलम जैन झांझरी, अनुष्का जैन झांझरी, ऐश्वर्या जैन झांझरी, श्रीमती रेणु जैन, श्री संदीप जैन, ईशान जैन, रिया जैन, भीलवाड़ा, राजस्थान।